पहली बार नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और बिहार में जो सरकार गिरने की वजह बताई, उसने सबको चौंका कर रख दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही इंडिया गठबंधन भी धराशायी हो गया। इसके बाद पहली बार नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री पद आज हमने छोड़ दिया है और जो सरकार थी उसको भी हमने समाप्त कर दिया है। आज हमने गवर्नर साहब को दे दिया। नीतीश कुमार ने वजह बताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अपनी पार्टी के लोगों की राय और चारों तरफ से लोगों की राय लेकर हमने सब लोगों की बात को सुना, इसलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया है और जो मिली जुली सरकार थी उसको समाप्त कर दिया है। अभी जो हमने पहले गठबंधन को छोड़कर दूसरा नया गठबंधन बनाया था, 1.5 साल पहले यहाँ पर भी स्थिति आकर ठीक नहीं लग रही थी। ये बयान नीतीश कुमार ने इस्तीफे देने के बाद मीडिया के सामने दिया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहली बार कैमरे के सामने आए और एक तरफ से अपने कार्यकाल के दौरान हुए कामों की गिनती कराई। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस विभाग से बिहार के लोगों को नौकरियां मिली, बिहार में निवेश आया, उस विभाग का मंत्री हमारा है तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। सरकार में हमारे 79 विधायक है, इन विभागों के मंत्री भी हमारे हैं तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। ये मुख्यमंत्री जी 2020 के विधानसभा चुनाव में कहते थे कि कहां से पैसा आएगा, कहां से सरकारी नौकरी देंगे। 9 अगस्त 2022 को इनके नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि सरकारी नौकरियां देंगे। ये किसकी सोच थी? जो मुख्यमंत्री कहता है कि सरकारी नौकरी देना असंभव है, उससे हमने संभव बोलने का काम किया। जिस हिसाब से हमने विकास में काम किए, नई नई नीतियां लेकर आए, टूरिज्म विभाग, आईटी विभाग हमारे पास था, दोनों में हम पॉलिसी लेकर आए। स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा और जो पढ़ेगा उसे भी सरकारी नौकरी मिलेगी। शिक्षा विभाग किसके पास था? वह भी आरजेडी के पास था। ये जो 17 महीने में काम हुआ वह ऐतिहासिक है, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार के 17 साल बनाम हमारे 17 महीने की तुलना होनी चाहिए। एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। एक विभाग से 70 दिनों के भीतर 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। 26 जनवरी को राज्यपाल ने अपने भाषण में भी 3.5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही। ये किसके राज में हुआ है? ये किसका विजन था? तेजस्वी ने कहा कि जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनसे इतना काम करवाया। उन्होंने कहा कि वह नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं मैं उस पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता। ना हमसे गुस्सा है ना नाराजगी है। हमने बेहद संयम से गठबंधन धर्म का पालन किया, उसी हिसाब से आगे भी जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं बात कहूंगा कि अभी खेल शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है। मैं जो कहता हूँ ये करता हूँ, आप लिख कर ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिखकर रख लीजिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है। मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जेडीयू को अपने साथ में ले लिया। नीतीश कुमार की ओर से लगाए गए आरोप की आरजेडी ने उन्हें मजबूर कर दिया। इस पर तेजस्वी ने कहा कि मैंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, मानदेय दोगुना करना, पॉलिसी लाना। ये सोच रहे कि बीजेपी के साथ डबल इंजन में रहकर भी नहीं कर पाया, लेकिन ये युवा डेप्टी रहकर भी सारे काम कर रहा है। इस बयान के बाद मनीष कश्यप का भी एक पुराना वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें मनीष कश्यप कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं जेल से रिहा होने के 180 दिन बाद आपकी सरकार गिरा दूंगा। और इस पर लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सच हो गई और बिहार के अंदर इतना बड़ा खेल हो गया। इसके बाद लालू यादव की बेटी का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। ये ट्वीट लालू यादव की बेटी रोहिणी ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।